बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10.30 से, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है इफ़ n पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल्स a and b आर गिवन which where each variable is ranked in order 1 to n, show that the coefficient of correlation between ranks is given by rs is equals to 1 minus 6 summation d square divided by n square minus 1, where d is the difference between the ranks of a and b। इसका प्रूफ मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है ऑब्टेन द प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग वैल्यूज़। आपके पास यहाँ ए और बी की वैल्यूज़ है। रैंक द वैल्यूज़ एंड हेंस फाइंड अ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू सेट्स। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसके अकॉर्डिंग, रैंक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मांगा हुआ है रैंक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं आपने इन सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले रैंक कर लेना है और उसके बाद आपने रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाले। रैंक किस तरह से करना है, आपने सबसे बड़ी वैल्यू को कह देना है 1। जैसा कि यहाँ पर 11.0 है तो आपने 11.0 को कहना है 1, 9.0 को 2, 7.4 को 3, 6.5 को 4, 4.6 को 5 एंड 2.5 को 6। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को रैंक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर डी निकालना है जो कि x-5 और उसके बाद रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.30 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.30 में सबसे पहले आपने रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला लिखना है, जिसको आप लोग स्पेरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, जिसको आप लोग डिनोट करते हैं r स्मॉल s से। इसका फार्मूला है 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले आपने यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ लिखनी है। एज़ यूजुअल आपने a की वैल्यूज़ को रैंक करना है, 11 को 1, 9.0 को 2, 7.4 को 3 एंड सो ऑन। इस तरह से b की वैल्यूज़ को भी आपने बड़ी से छोटी को रैंक कर लेना है और उसके बाद आपने a की हर वैल्यू को b में से माइनस करना है। जैसे 3 माइनस 2, इस वैल्यूज़ को आपने फिर छोड़ देना है, जो आपने रैंक की हुई है उन वैल्यूज़ को माइनस करना है। 3 माइनस 2 1 और इसी का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे 4। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे, सम करेंगे समेशन डी आई स्क्वायर का जो कि आ जाएगा 56। फार्मूले में पुट करेंगे 56, 6 आपके पास एज इट इज़ है, n है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है तो आप यहाँ लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा 36 माइनस 1, 35 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 210 एंड 56 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 336। 336 डिवाइडेड बाई 310 इज इक्वल टू 1.6, 1 माइनस 1.6 इज इक्वल टू माइनस 0.6। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10.30 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.31। क्वेश्चन नंबर 10.31 की आपके पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है डिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस इन विच यू वुड यूज़ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट द फॉलोइंग टेबल शोज़ हाउ 10 स्टूडेंट्स अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर were ranked according to their achievement in both laboratory and lecture points portion of a statistics course। find the coefficient of rank correlation। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ लेबॉरेटरीज और लेक्चर्स हैं, आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और आपने इन सारी वैल्यूज़ को रैंक कर लेना है। रैंक किस तरह से कि उस तरह से आप डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे x-y। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यूज़ को 1 की तरह रैंक कर लें या फिर सिंपल आप लेबॉरेटरी की वैल्यूज़ को लेक्चर में से माइनस करके भी लिख सकते हैं। आंसर दोनों से सेम आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.31 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.31 के पार्ट बी में सबसे पहले आपने यहाँ पर लेबॉरेटरीज़ और लेक्चर्स की वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग लेबॉरेटरीज़ और लेक्चर्स को इस मेथड से भी कर सकते हैं जैसा कि हमने रैंक वाले मेथड से किया कि सबसे बड़ी वैल्यू को 1 कहते हैं और उसके बाद 2 और उसके बाद 3 एंड सो ऑन। और सेकंड इसका अल्टरनेटिव मेथड ये है कि आपने लेबॉरेटरी की वैल्यूज़ को लेक्चर में से माइनस करना है, यानी कि 8 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 1 और इसी का स्क्वायर आ जाएगा 1। 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2 और इसी का स्क्वायर 4। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, आंसर दोनों से आपका सेम ही आएगा। अब हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया है, यहाँ पर डी आई का आपके पास डी आई स्क्वायर का सम आ जाएगा 24 की वैल्यू पुट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 स्क्वायर होता है 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 990 एंड
24 × 6 इज इक्वल टू 144। यहाँ पर आप 144 को डिवाइड करेंगे 990 के साथ, आंसर आ जाएगा 0.145, 1 माइनस 0.145 इक्वल्स टू 0.8545। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 10.31 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.32। क्वेश्चन नंबर 10.32 की स्टेटमेंट है 10 कंपेटिटर्स इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर रैंक बाय 3 जजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स: first judge, second judge and third judge. Use a rank correlation coefficient to discuss which pair of judges have the nearest approach to common test in beauty. सबसे पहले आपके पास यहाँ 10 competitors हैं, यानी कि n की वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ है जिसमें आपने इन सारी वैल्यूज़ को जजेस की 3 जजेस हैं उसमें से आपने हर वैल्यूज़ को यहाँ रैंक कर लेना है। रैंक करके आपने इसको यूज़ करना है। रैंक करने का मकसद ये है कि आपने d की वैल्यू को हर x की वैल्यू में से माइनस करते जाना है। इसको आप रैंक कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हर वैल्यूज़ को नंबर 1 को 1 कह देना है, नंबर 2 को 2 कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपने रैंक वाला यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि उसके लिए आपने यहाँ से x की हर वैल्यू को y में से माइनस कर देना है। अब सबसे पहले बात हम ये आती है कि पहले आपके पास सिर्फ 2 कॉलम्स थे, उसको आपने सॉल्व करना ईजी था। अब यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपके पास यहाँ है जज फर्स्ट, यानी कि आप इसको जज 1 कह दें, इसको सेकंड जज यानी कि जज 2 कह दें, और इसको थर्ड जज यानी कि जज 3 कह दें। अब यहाँ पर आपने कैसे अप्लाई करना है कि सबसे पहले आप यहाँ 3 चीज़ें अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले आप RS अप्लाई करेंगे 1 2 के लिए, यानी कि 1 की हर वैल्यू को 2 में से माइनस करते जाएंगे। एक आपके पास ये आ जाएगा रैंक कोरिलेशन, और उसके बाद आप करेंगे 1 3 के साथ, यानी कि फर्स्ट जज की हर वैल्यू को थर्ड जज में से माइनस करते जाएंगे, और थर्ड वाला आपके पास आ जाएगा सेकंड जज की हर वैल्यू को आप थर्ड जज में से माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 रैंक कोरिलेशंस आएंगे, तभी आप लोग यहाँ निकाल सकेंगे कि कौन सा जज है जिसने एक नियरेस्ट अप्रोच दी है उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.32 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.32 में सबसे पहले आपने फर्स्ट जज की वैल्यूज़ लिख लेनी है, सेकंड जज की, थर्ड जज की, और उसके बाद उसी तरह से आपने निकालना है D12, यानी कि फर्स्ट जज में से सेकंड जज की वैल्यू को माइनस करना है। अब D12 कैसे निकलेगा कि आपने जज 1 की वैल्यू को जज 2 में से माइनस करना है। जज 1 की वैल्यू है फर्स्ट 1, तो आप 1 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पर -2। इसी तरह से आपने सब वैल्यूज़ को लिखते जाना है, और इसके सबस्क्रिप्ट में 1 2 लिखने का मतलब ये है फर्स्ट जज और सेकंड जज। नेक्स्ट है 1 3, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जज की वैल्यू को थर्ड जज में से माइनस किया, यानी कि 1 - 6 इज इक्वल्स टू -5, और उसका स्क्वायर आ जाएगा 25। उसके बाद है D23, इसका मतलब ये है कि जज सेकंड में से जज थर्ड की वैल्यू को माइनस किया, यानी कि 3 - 6 इज इक्वल्स टू -3, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 9। अब ये सारे कॉलम्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग 3 रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकाल लेंगे। अब फर्स्ट जब आप रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे 1 2 के लिए, आप यहाँ फार्मूला लिखेंगे 1 - 6 समीशन D12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1। आप समीशन D12 की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 200, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -0.212। उसके बाद आप सेकंड निकाल लेंगे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट 13 के अकॉर्डिंग, यानी कि जज 1 और जज 3 के अकॉर्डिंग। तो सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.636। उसके बाद सेकंड जज और थर्ड जज का आप रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे समीशन D23 स्क्वायर की जो कि है 214, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -2.96। यहाँ पर आप नीचे इंटरप्रिटेशन अब लिख देंगे जो कि आएगी द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन यानी कि RS की जो वैल्यू है, RS13 की जो वैल्यू आई है जो कि है आपके पास 0.636, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपके पास नेगेटिव में है और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव में है। तो यहाँ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जज 1 और जज 3 का वो आया है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जज 1 और जज 3 ने आपको नियरेस्ट अप्रोच दी है इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 10.32 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.33। क्वेश्चन नंबर 10.33 की आपके पास स्टेटमेंट है इन अ पेंटिंग कंपटीशन, की एक पेंटिंग कंपटीशन है, वेरियस एंट्रीज आर रैंक बाय द 3 जजेस। यहाँ 3 जजेस हैं जिन्होंने एंट्रीज़ को रैंक किया है। यूज़ पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट टू डिस्कस विच पेयर ऑफ जजेस हैज़ द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट। आपने यहाँ पर यूज़ करना है पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कि कौन सा जज है जिसने नियरेस्ट अप्रोच, यानी कि जिसका आंसर बहुत नियरेस्ट, बहुत क्लोज टू है उस कॉमन टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.33 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.33 सेम उसी मेथड से होगा जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10.32 किया, कि आप जज x, जज y और जज z लिख देंगे। सबसे पहले अब आपने यूज़ करना है रैंक xy के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ लिखेंगे DXY।
उसके बाद आप डी एक्स जेड लिख देंगे, उसके बाद आप डी वाई जेड लिख देंगे। एक्स की हर वैल्यू को जी में से वाई में से माइनस करेंगे तो आप यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद एक्स की हर वैल्यू को जी में से माइनस करेंगे यानी कि 5 - 6 तो आपके पास आ जाएगा -1। और उसके बाद वाई की हर वैल्यू को जी में से माइनस करेंगे यानी कि 1 - 6 इज इक्वल टू -5। सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे, इन सबका सम कर देंगे। समीशन डी एक्स वाई स्क्वेयर का आंसर है 62, समीशन डी एक्स जेड स्क्वेयर का आंसर है 54 एंड समीशन वाई डी वाई जी स्क्वेयर का आंसर है यहाँ पर 82। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के 3 जजेस के अकॉर्डिंग आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। फर्स्ट स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जज एक्स एंड जज वाई का आंसर आ जाएगा 0.62, उसके बाद 0.50 और उसके बाद लास्ट आ जाएगा 0.67। उसके बाद नीचे आप इंटरप्रिटेशन अपने लिखेंगे, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन जज वाई एंड जज जी इज़ द हाईएस्ट एंड द पॉजिटिव। आपने इसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्यों कहा है, क्योंकि ये है 0.62, ये है 0.50, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू ये है, तो आप इसको कह देंगे कि ये है जज वाई और जज जी की सबसे हाईएस्ट और पॉजिटिव वैल्यू। और आपने कंक्लूड ये करना है कि द पेयर ऑफ जज वाई कोमा जी हैज़ द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 10.33 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.34। क्वेश्चन नंबर 10.34 की आपके पास स्टेटमेंट है पार्ट ए की, व्हाट आर टाइड रैंक्स, एक्सप्लेन हाउ यू वुड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर टाइड रैंक्स। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग रैंक्स। क्या आपने कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन अप्लाई करना है लेकिन रैंक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने टाइड रैंक्स अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ आपके पास सेम है। फर्स्ट में आ रही है 3, 3, 3, ये 6.5 और ये 6.5 और यहाँ पर ये 6.5 और ये 6.5 और ये 2.5 और 2.5 यहाँ पर सेम है। तो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, लेकिन किसके लिए, टाइड रैंक्स के अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.34 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.34 के पार्ट बी की स्टेटमेंट है कि सबसे पहले आपने यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिख देनी है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 10.34 के पार्ट बी में सबसे पहले आपने एक्स की और वाई की वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब इस एक्स की वैल्यूज़ में ये 3 और ये 3 कॉमन है, तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2 और 3। आपने यहाँ पर लिख देना है 3। उसके बाद 6.5 और ये 6.5 ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो आपने यहाँ लिख देना है 2। उसके बाद y में आपके पास 6.5 और 6.5 ये 2 वैल्यूज़ हैं, आपने यहाँ पर लिख देना है 2। और ये 2.5 और ये 2.5 लास्ट वाला ये है आपके पास 2 वैल्यूज़, यहाँ पर भी आपने लिख देना है 2। अब उसके बाद आपने यहाँ टाइड रैंक्स निकाल लेना है, यानी कि x की हर वैल्यू को y में से माइनस करना है। 8 - 8 0 और उसका स्क्वायर भी 0 एंड सो ऑन। आपके पास समीशन डी का स्क्वायर आ जाएगा 77। अब यहाँ पर आपने निकालने हैं टाइड रैंक्स। टाइड रैंक्स किस तरह से निकलते हैं, उसका फार्मूला होता है t³ - t / 12। अब आपके पास फर्स्ट में x में 3 वैल्यू है जो कि आ रही है 3 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा t3। उसके बाद x में 6.5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो t हो जाएगा 2। उसके बाद y में 6.5 कितने टाइम्स है, 2, और y में 2.5 कितने टाइम्स है, 2। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे। सबसे पहले 3³ - 3 / 12 प्लस 2³ - 2 / 12, फिर y के अकॉर्डिंग ये वाला 2³ - 2 / 12 और ये वाला 2³ - 2 / 12। सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास टाइड रैंक का आंसर आ जाएगा 3.5। उसके बाद आपके पास जो टाइड रैंक्स के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला आ जाता है वो है 1 - 6 समीशन DI² प्लस टाइड रैंक्स। आपने DI² की वैल्यू को टाइड रैंक्स में ऐड करना है और डिवाइड कर देना है n² - 1 से। समीशन DI² की वैल्यू है 77 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9 और 9² होता है 81 - 1 80 मल्टीप्लाई 9, यहाँ आ जाएगा 720 एंड 77 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 483। 1 - 0.67083 RS यानी कि स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फॉर टाइड रैंक का आंसर आ जाएगा 0.329। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 10.34 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.35। क्वेश्चन नंबर 10.35 की स्टेटमेंट है, एस्टैब्लिश द फार्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस, फाइंड द सेम फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस, जिसमें आपके पास यहाँ x, y और z की वैल्यू है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.35 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.35 में आपके पास यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस का फार्मूला आ जाएगा s / n / m² n² - 1 / 12।
जिसका आप लोग इसको फार्मूले को इक्वल करके या बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करके लिखें तो ये वाला फार्मूला आपका बनता है और यही वाला आपने यूज़ करना है। आप चाहें तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये वाला बनेगा, जो कि है 12s डिवाइडेड बाय m स्क्वायर n क्यूब माइनस n। यहाँ पर जो n है ये इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा n क्यूब माइनस n। यहाँ पर आपके पास x, y और z की वैल्यूज़ हैं। आप यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे जो कि आ जाएगा टोटल। टोटल का ये है कि आपने 179 वैल्यू को ऐड करना है, ये आ जाएगा 17। 2, 10, 6 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 18। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ का सम कर लेना है, यानी कि टोटल कर लेना है। उसके बाद आपके पास m होता है नंबर ऑफ़ रोज़ और n होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। आपके पास यहाँ n है x, y और z, यानी कि 3 आपके पास यहाँ रोज़ हैं जो कि आ जाएगा 3। अब n है आपके पास 10। टोटल वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हर कॉलम में आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं तो n आ जाएगा 10। मीन का फार्मूला होता है m n+1 डिवाइडेड बाई 2। आपने मीन क्यों निकाला? क्योंकि आपको चाहिए यहाँ से s कैसे निकलेगा? x माइनस म्यू, यानी कि आपने टोटल की हर वैल्यू को मीन में से माइनस करते जाना है और उसका स्क्वायर ले लेना है, इसलिए आपको चाहिए मीन। मीन का फार्मूला है m n+1 डिवाइडेड बाई 2। m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 10। 10 + 1 होता है 11, 11 मल्टीप्लाई 3, 33, 33 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16.5। आपने x की हर वैल्यू को मीन की हर वैल्यू में से माइनस करना है और उसका स्क्वायर करते जाएंगे तो आपके पास s यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। s आपके x कैसे आएगा? 17 माइनस 16.5 का स्क्वायर, 18 माइनस 16.5 का स्क्वायर, 17 माइनस 16.5 का स्क्वायर, 8 माइनस 16.5 का स्क्वायर। आप इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास s का आंसर आ जाएगा 158.50। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर w यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला है 12s डिवाइडेड बाई n स्क्वायर n क्यूब माइनस n। आप इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। 12 मल्टीप्लाई 158.50 इज इक्वल टू 1902 एंड 10 क्यूब आता है आपके पास 1000, 3 स्क्वायर आता है 9। 1000 स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल्स टू 9810। 1902 डिवाइडेड बाई 8910 इक्वल्स टू 0.213। आपके पास ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस का आंसर आ गया और यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 10.35 भी कंप्लीट हो गया है और ये पूरा चैप्टर नंबर 10 सिंपल रिग्रेशन कोरिलेशन भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। यहाँ आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।